इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच। के राहुल कौन से पोजीशन में खेलेंगे? दोस्तों, ये वही डे नाइट टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, जिसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घसीट घसीट के मारा। ऑस्ट्रेलियंस को उनकी औकात दिखाती हमारी यंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी अकड़ का मुंह तोड़ जवाब दिया था। हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, एक से बढ़कर एक फाइटर उस टीम में मौजूद थे, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में गाबा में हराया था और गाबा का घमंड तोड़ा भी था। कहते हैं ना कि दुनिया गोल है। भाई साहब, दुनिया सच में गोल है। फिर से एक बार हम लोग एडिलेड पहुंच गए हैं, जहां पे डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा पिंक बॉल के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। भाई साहब, इस बार का जो सिनारियो है ना, ये भारत के पक्ष में थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, क्योंकि देखो, ये पहला टेस्ट मैच तो है नहीं सीरीज का, ये दूसरा टेस्ट मैच है। उसके ऊपर से हमारे सारे प्लेयर्स भी फॉर्म में है। उसके ऊपर से रोहित शर्मा, जो कि पहले टेस्ट मैच मिस कर गए थे पर्सनल कमिटमेंट की वजह से, वो भी अब टीम में शामिल हो गए। शुभमन गिल भी इंजरी से वापस आ चुके हैं। विराट कोहली भाई धाकड़ फॉर्म में है। लेकिन इन सबके बावजूद जो एक सबसे बड़ा सवाल अभी टीम इंडिया प्लस हमारे जो सामने है, वो ये है कि के राहुल कौन से नंबर में बैटिंग करेंगे। क्योंकि के राहुल ने पहले टेस्ट मैच में तो ये बता दे कि भाई साहब, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो टेम्परामेंट है, मेरे अंदर वो आग है कि मैं इंडिया के लिए रन बनाऊं। लेकिन तुम लोग के ऊपर अभी डिपेंड करता है कि तुम लोग मुझे कहाँ खिलाते हो। और इसके बाद केएल राहुल को भाई हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर केएल राहुल ओपनिंग नहीं करते हैं, उन्हें नीचे धकेला जाता है और उनसे परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो भाई हमें अपने आप पे शर्म आना चाहिए, हमें अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए केएल राहुल पे सवाल उठाने से पहले। क्योंकि उस बंदे को जहां जहां खिलाया गया, उसने प्रदर्शन दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में हॉस्टाइल कंडीशंस में बंदे ने ओपनिंग करके आपको एक मैच विनिंग पारी खेल के दी। हालांकि रन इतने भी नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से केएल राहुल ने खेला, वो दिखा देता है कि भाई साहब, ऐसे खेला जाता है टेस्ट मैच, ऐसे जीते जाते हैं पारियां, ऐसे जीते जाते हैं इनिंग्स। ठीक है, भले ही आपके पास मार धाड़ करने वाले प्लेयर्स हो, जैसे ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, सरफराज खान, ठीक है, नीचे आपके पास कितने भी सारे एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हो या ना हो, लेकिन एक सॉलिड बैट्समैन आपको टेस्ट मैच में चाहिए ही चाहिए, जो कि केएल राहुल हमें देते हैं। बस अगर हम लोग आ जाते हैं हमारे मिडिल ऑर्डर में, भाई साहब देखो, कि रोहित शर्मा खेलेंगे, उसके उनके साथ यशस्वी जायसवाल। अब मुझे लगता है कि अगर शुभमन गिल खेलते हैं, तो भाई उन्हें 3 नंबर पे आना चाहिए। केएल राहुल को 4 नंबर पे आना चाहिए अगर रोहित शर्मा खेलते हैं और वो ओपनिंग करते हैं तो। उसके बाद भाई विराट कोहली 5 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद अपने ऋषभ पंत। देखो भाई, ऋषभ पंत का साथ हम लोग सबको पता है, अगर ये बंदा चला तो भाई साहब एकदम चांद पे ले जाएगा। अगर नहीं चला तो जैसे नेथन लैन के अगेंस्ट में पहले टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग्स में आउट हुआ था, वैसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे लगता है वो बंदा ऐसा मौका ढूंढता है ना कि मतलब भाई जहाँ पे दूसरे फेल हो रहे हैं, मैं वहां पे परफॉर्म करूं। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि भाई हमें उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनको बस छोड़ देना चाहिए कि भाई साहब, ये आपका सिचुएशन है, अब तुम खेलो, तुम्हें जैसे भी खेलना है। ठीक है, या तो तुम हमें आर ले जाओगे या तो पार ले जाओगे। ठीक है, या तो तुम हमें मैच जिता दोगे या तो तुम हमें अरे लौड़े लगा दोगे। अब दोनों में से एक आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ये तो हो गया चलो ये ऋषभ पंत का बात। ठीक है, नंबर 6 पे। उसके बाद मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे नंबर 7 पे। ठीक है, क्योंकि वो आपको वो एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, एक सॉलिड बैटिंग का भी ऑप्शन देते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ। हालांकि मुझे लगता है कि भाई वो टॉप ऑर्डर में भी अच्छा ही बल्लेबाजी करेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास टॉप ऑर्डर में इतने सारे बल्लेबाज हैं, इसीलिए मेरे को लगता है कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को नीचे इसलिए खिलाया जाता है। अब वॉशिंगटन सुंदर 7 नंबर पे हो गए। उसके बाद भाई देखो, मेरे को लगता है ना, इस पिच में
बाउंस तो होगा, लेकिन उसके साथ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई साहब लेंथ और लाइन, लेंथ और लाइन, लेंथ और लाइन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। क्योंकि एड्रेनलिन में बाउंस तो है, ठीक है, लेकिन हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि बॉल स्विंग तो होगा, लेकिन बहुत लंबा स्विंग होगा, और लंबा स्विंग होने से कोई फायदा नहीं है। जितना स्विंग आउट होने के लिए चाहिए उतना ही बस होना चाहिए स्विंग, ठीक है। तो इसलिए मेरे को लगता है शायद एक फास्ट बॉलर शायद इंडिया कम खिलाए, और उसके जगह में या तो जडेजा खेलेंगे या तो अश्विन खेलेंगे। क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई साहब एक फास्ट बॉलर शायद यहाँ पे कम खिलाए। मैं नहीं चाहता कि कम खिलाए, मैं चाहता हूँ कि भाई पूरा ऑलराउंड फास्ट बॉलिंग अटैक से जाए। लेकिन शायद पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि भाई साहब रविचंद्रन अश्विन खेल जाएंगे इस वाले टेस्ट मैच में, और शायद हर्षित राणा बाहर बैठना पड़े, हर्षित राणा को शायद बाहर बैठना पड़े। और भाई मिला जुला के तो भाई साहब यही बात है कि भाई वही पे बात आ जाता है भाई, डे नाइट टेस्ट मैच, पिंक बॉल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमें इसमें एक और जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस टेस्ट मैच का, वो ये है कि देखो जब ये टेस्ट मैच शुरू होगा ना, पहला एक आधा घंटा या पौने एक घंटा या 2 घंटा हमें संभाल के खेलना पड़ेगा। क्योंकि जिस टाइम पे मैच शुरू होके 15 मिनट हो जाएगा ना, तब ना वहां पे लाइट्स जलना शुरू हो जाएंगे, और लाइट्स के नीचे वो बॉल हरकत करती है, पिंक बॉल हरकत करती है, और ज्यादा हरकत करती है भाई, क्योंकि उसमें लेटेक्स लगा रहता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है जो इनिशियल फेज है इंडिया को संभाल के निकालना पड़ेगा। आप एकदम से ये नहीं जा सकते कि भाई साहब मैं पूरा ही डिफेंस करूंगा या तो मैं पूरा ही अटैकिंग खेलूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इंडिया को थोड़ा देख के संभल के पहला एक आध घंटा जो है निकालना पड़ेगा। उसके बाद भाई अगर आप सेट हो जाते हो, आप लंबा अपना पारी खेलो। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई पहला घंटा होगा, ठीक है, उसमें अगर इंडिया का रन 30-35 भी हुआ ना बिना कोई विकेट का, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। 30-35 भी अगर हो गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो कंडीशन है ना, हमने इसमें कभी भी पहले नहीं खेला। डे नाइट टेस्ट मैच हमने किसके साथ लास्ट खेला था? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही लास्ट हमने खेला था, और किसके साथ हम लोग खेले नहीं खेला था उसके साथ, किसी के साथ उसके बाद हम लोगों ने नहीं खेला। तो ऑस्ट्रेलिया खेलते आ रही है, ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट मैच खेलते आ रही है, लेकिन इंडिया को ऐसे कंडीशन में खेलना का आदत नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, जो जब हल्की हल्की मतलब शाम हो जाएगी प्लस लाइट जलेंगे, उस पीरियड में हमें अपने आप को भाई साहब एकदम रूल बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर हम लोग तब विकेट खो देते हैं, अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर 1 विकेट गया, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट जाएगा। क्योंकि भाई देखो वो कंडीशन ही ऐसा है, ठीक है। बैट्समैन, एक तो हमारे बैट्समैन ने कभी इतना डे नाइट टेस्ट मैच खेला नहीं है, ठीक है, मतलब सिर्फ 2 ही डे नाइट टेस्ट मैच हम लोगों ने खेला है, और उसके ऊपर से पिंक बॉल भी हम लोग इतने ज्यादा नहीं खेलते। तो मेरे को लगता है इसलिए भाई वो जो पीरियड होगा उसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई मिला जुला के बात यही है। और एक चलो मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है इंडिया एक बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच खेलने वाला है, ठीक है। हार या जीत तो बहुत बात है, सीरीज जीतना भी बहुत अभी बाकी है, ठीक है ना। एक मैच करके हम लोग को पहले लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग को सोचेंगे डब्ल्यूटीसी के बारे में। क्योंकि देखो अगर हम लोग पहले से ही सोचेंगे भाई डब्ल्यूटीसी का फाइनल पहुंचना है, सीरीज जीतना है, तो हम लोग शायद ये टेस्ट मैच हार जाए। लेकिन अगर हम लोग एक स्टेप 1 by 1 लेंगे तो शायद हम लोग सीरीज भी जीत सकते हैं। तो इसलिए एक करके हम लोग लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।